नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसकी वजह से भारत में तमाम जितने भी भारतीय हैं जो इस सारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के क्या भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसे आप एक अन्य नाम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो प्लान नहीं कर रहा है। असल मायने में आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल का एक जगह जिसका नाम है सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी, जिससे बांग्लादेश और नेपाल के बीच की दूरी 22 किलोमीटर रह जाती है। अगर उस जगह पर कोई भी दुश्मन कार्रवाई करने की सोचता है या दुश्मन इस जगह को अपने कब्जे में लेने की सोचता है, तो इससे शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग किया जा सकता है। ऐसी सोच इन्होंने अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दिया था। आप सोचेंगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता? इन्होंने ऐसी बहुत सी हरकतें पिछले दिनों में की, जैसे चाइना को ये बताना कि पूर्वोत्तर जाना है तो हम ही रास्ता हैं, जैसे पाकिस्तानियों के साथ मिलना, जैसे भारत के खिलाफ बयान देना या फिर भारत के खिलाफ अपने लोगों को उकसावा करते रहना, शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना देना। ये तमाम वो हरकतें हैं जिनसे इनका भारत के प्रति नफ़रत सुनाई देती है। ताज़ा नफ़रत में इन्होंने अपने ही तरह से केस का मामला बना करके शेख हसीना पर फांसी की सज़ा दिलवाने की, यानी कि मौत की सज़ा दिलवाने का भी फैसला करवा दिया था। खैर, फिलहाल का टारगेट ये नहीं है। टारगेट ये है कि जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप और हम इतना सुन रहे हैं, तो क्या भारत सरकार उस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कुछ करती है? यहाँ पर एक सुर्खी है। सुर्खी ये है कि भारत ने पूरा उसे किला बना दिया है, फोर्ट बना दिया है, सुरक्षा से उसको पूरी तरह से लद दिया है। इंडिया फोर्टिफाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर विद न्यू मिलिट्री बेसेस। आप यहाँ पर देखते हैं, एज बांग्लादेश टिल्ट टावर्ड चाइना पाकिस्तान एक्सिस, इंडिया सिग्नेचर सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। भारत ने कुछ यहां पर ऐसा किया है जिसके चलते हम अब इस जगह को लेकर आश्वस्त रह सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको यहां का सामरिक महत्व समझा देता हूं और फिर यहां से आगे भारत ने क्या केवल डिफेंसिव नीति अपनाई है या कोई एग्रेसिव नीति भी अपना ली है, उसका भी जिक्र करेंगे साथियों। भारत और पूर्वोत्तर भारत के बीच में, यानी कि अगर आपको सेवन सिस्टर्स की तरफ जाना है, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। ये सिलीगुड़ी बांग्लादेश और नेपाल के बीच में लगभग 22 किलोमीटर का एक पैच है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, यानी कि अगर इस जगह पर कोई व्यवधान आता है, तो हम ये मानते हैं कि इस जगह से बाकी जो हमारी कनेक्टिविटी है, वो बाधित हो सकती है। पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी है, ये बांग्लादेश के लिए इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस क्षेत्र के अंदर अपना एक पुराना पड़ा हुआ एयरबेस फिर से चालू किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहां पर पाकिस्तानियों को भर भर के इनवाइट किया है। जिन पाकिस्तानियों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, उन पाकिस्तानियों ने आजकल बांग्लादेश में अपना बोरिया बिस्तर जमा रखा है। वो भी तब से जब से शेख हसीना यहां से निकलकर भारत आई हैं। शेख हसीना, जिनके पिताजी ने बांग्लादेश बनाया था, उनको बांग्लादेशियों ने निकालकर अपने कब्जे में पुराने पाकिस्तान को वापस लाने का प्रयास किया है। अर्थात जिस तरह से पहले पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे ही बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। कुछ उस तरह की हरकतें यहाँ पर देखी जा रही हैं कि 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास को पूरी तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है और पाकिस्तान इस काम को करने में इनकी बड़ी मदद ले रहा है। इनके साथ में लगातार बड़े स्तर के अधिकारियों की मुलाकातें होना या फिर पाकिस्तान के करीबी चाइना से इनकी बढ़िया मीटिंग करवाना, मीटिंग ही नहीं, इनके साथ डिफेंस डील तक साइन करवा देना। डिफेंस डील में 2.2 बिलियन डॉलर में फाइटर जेट बांग्लादेश को उपलब्ध करवाना। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता पैदा होती है। कुछ दिनों पहले हेमंत विश्व शर्मा जी का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो भारत के चिकन नेक को अपनी तरफ से कब्जा करने की प्लानिंग में बनाता है या फिर पाकिस्तानियों को या फिर चाइनीज लोगों को ये दिखाता है कि चलो हम वहां पर कब्जा कर सकते हैं, तो देखिए, भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप हमें एक जगह से नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपको दो जगह से चार भागों में बांट देंगे। ऐसी क्या कहानी थी, ध्यान से देखिए। मैंने भी पहले जब भारत के साथ बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा रार पैदा हो रही थी, तब इस बारे में आपसे ज़िक्र किया था। असल मायने में भारत के जिस भाग से सिलीगुड़ी निकल कर जा रहा है या फिर कहिए कि सिलीगुड़ी जिससे पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट दक्षिण में अगर आप चलते हैं, तो यहाँ पर एक चिकन नेक बांग्लादेश के लिए भी बनती है, जिसकी लेंथ लगभग 80 किलोमीटर है। यदि इस चिकन नेक के ऊपर आप कार्रवाई कर दें, यानी कि भारत यहाँ से एंट्री करे और इस तरफ निकले, तो यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा,
जिससे बांग्लादेश का एक हिस्सा रंगपुर कॉरिडोर या रंगपुर करके जो जगह है, वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में हो जाएगी। यानी बांग्लादेश अगर ये सोचता है एक बार के लिए कि हम भारत के साथ में मैप के अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं और वो परिवर्तन यदि इस तरफ से करके ये सोचता है कि भारत को 2 भागों में बाँटा जाए, तो यहाँ पर बांग्लादेश को याद दिलाया गया कि आपके पास से भी यहाँ से एक रास्ता निकलता है। अगर हम इस रास्ते को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका ये हिस्सा जिसे रंगपुर क्षेत्र कहते हैं, ये भारत के कब्जे में हो जाएगा। वहीं पॉइंट नंबर 2, त्रिपुरा से अगर इस जगह की यात्रा कर दी जाए, तो अगेन बांग्लादेश का ये पूरा-पूरा हिस्सा मेनलैंड बांग्लादेश से तो अलग हो ही जाएगा और भारत को समुद्र से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। भारत ऑलरेडी इन 2 जगहों के बारे में विचार करता है। ऐसी बातें ऐसी बातें आसाम के मुख्यमंत्री ने कही, जो कि उस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं जिसकी केंद्र में सरकार है। तो ऐसे में भारत के अंदर इस तरह का विमर्श होना और उस विमर्श के बीच में ये बात होना कि अगर बांग्लादेश ऐसा कुछ सोचता है, तो हमने उसके खिलाफ क्या सोच रखा है, वो पब्लिक में आ गया। खैर, इन्होंने उसके बावजूद भी अपनी तैयारियां बंद नहीं की। कौन-सी तैयारियां? हाल ही में खबर बाहर निकल कर आती है कि बांग्लादेश $2.2 बिलियन में चाइना से जे-10 नाम का फाइटर जेट परचेज़ कर रहा है। ये जे-10 फाइटर जेट कैसे चर्चा में आए, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी को याद होगा, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जब युद्ध लड़ा, 4 दिवसीय जो संघर्ष चला, जिसमें भारत ने भारतीय सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जब नष्ट किए, तो पाकिस्तान ने पब्लिक मीडिया में एक न्यूज़ फैलाई, चाइनीज़ फेक न्यूज़ के माध्यम से कि उन्होंने जे-10 की मदद से भारत के राफेल गिरा दिए। इस खबर को चाइनीज़ चाइनीज़ लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन की तरह से यूज़ किया। आपको याद होगा, ये बात खुद अमेरिका की रिपोर्ट में भी निकल कर आई कि चाइना ने मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया है। किस तरह से फेक खबरें फैलाकर राफेल के खिलाफ मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन भी किया था। हो सकता है आपने वो सेशन एक बार देखा हो। ऐसे में बांग्लादेश भी इस बात से कन्विंस हो गया, जो पाकिस्तान ने फैलाई थी। क्या? कि जे-10 से राफेल मार गिराया जा सकता है। जे-10 फाइटर जेट चाइनीज़ फाइटर जेट है, जो कि पाकिस्तान को दिया हुआ है। पाकिस्तान का लगभग फिलहाल 80% जो लड़ाई का असला है, वो चाइनीज़ है। ऐसे में इसी जे-10 के प्रति चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश को मना लिया कि तुम भी जे-10 लो, भारत के राफेल अगर गिराने हैं, तो जे-10 काम में आएगा। बांग्लादेश के पास सब तरह की फ्लाइट मिलाकर कुल 212 जहाज हैं, जिनमें से 44 लड़ाकू जहाज हैं, उनमें से 36 चाइनीज़ मेड F-7 हैं और अब जेड-10 लेने की ये बातें कर रहा है। इसके पास 8 मिग-29 बी भी हैं। कुल मिलाकर के कुल मिलाकर पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश जे-10 की राह चल पड़ा। $2.2 बिलियन की ये होने वाली डील, जिसमें लगभग 20 फाइटर जेट लेने की प्लानिंग है, चाइना इसे बहुत ही नॉमिनल कीमत पर दे रहा है। कितना नॉमिनल है? कि सोचिए कि लगभग इससे 4 गुना महँगा है भारत का राफेल, जबकि दोनों की जनरेशन 4.5 बताई जाती है। ऐसे तो तेजस भी 4.5 जनरेशन का है, लेकिन राफेल अपनी इन एक्सेसिबल जो सुविधाएँ हैं, जिनके अंदर युद्ध करने की बहुत ही जबरदस्त कुशलता हो, उनके हिसाब से ज़्यादा चर्चित रहता है। एनीवे, बांग्लादेश इन्हें लेने के लिए अगर तैयार हुआ है, तो ये बड़ा कॉमन सी बात है कि बांग्लादेश को फाइटर जेट की ज़रूरत किस देश के लिए होगी? विचार करने की बात है कि बांग्लादेश सब तरफ से केवल भारत से ही सीमा बनाता है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में है, वहाँ भी भारत की सीमाएँ ही हैं, यानी कि उसका पानी भी भारत के साथ डिस्कस होता है। हद मार के बांग्लादेश की म्यांमार के साथ सीमाएँ जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ इसे युद्ध नहीं लड़ना होगा, क्योंकि वहाँ पहले ही सैन्य तानाशाही है। बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा भारत से घिरा हुआ है, उसके बावजूद इसे फाइटर जेट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी पाकिस्तान के कहने पर चाइनीज़ फाइटर जेट। तो ये दर्शाता है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ पका रहा है और उन पकाने में जो सबसे बड़ी पकावट है वो इस बात की कि भारत को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से कैसे अलग किया जाए। मैं आपको याद दिला दूँ कि पाकिस्तान के प्रभाव में बांग्लादेश ने बहुत सारे चाइनीज़ फाइटर जेट खरीदे। चाइनीज़ फाइटर जेट कहिए, चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट कहिए, वो पहले भी खरीदे हैं। पाकिस्तान के साथ में जो फिलहाल माहौल है, वो बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट करके हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान चाइना की जो केमिस्ट्री है, वो बांग्लादेश और चाइना के अंदर डेवलप होने का प्रयास लंबे समय से चल रहा है। यही हुआ कि बांग्लादेश में चाइनीज़ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
उनके खराब होने की सुर्खियाँ कई सालों से बनती आ रही हैं। आप 2022 की कटिंग देख सकते हैं, आप 2021 की कटिंग देख सकते हैं, आप 2024 की कटिंग देख सकते हैं, जो बताती है कि बांग्लादेश के अंदर चाइनीज़ जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो बहुत बुरी तरह फेल मार रहे हैं। ऐसी ही एक खबर बनी थी, जब चाइनीज़ मेड जेट क्रैश हो गया था ढाका के अंदर, जिसकी वजह से 31 लोग मरे थे, जिसमें भारत ने मदद भेजी थी। भारत ने अपने डॉक्टर्स भेजे थे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। खैर, इन सभी चीज़ों से ऊपर फिलहाल इन दोनों का प्यार है। ये दोनों एक-दूसरे से पुराने बिछड़े हुए दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और ऐसे में इनकी तरफ से पूरी तरह के डिफेंस ऑफिशियल्स आ करके बांग्लादेश में मुलाकातें कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से विज़न बताते हैं कि बांग्लादेश को ये कैसे सोचते हैं। चूँकि इस विज़न में भारत के टुकड़े होना प्रस्तावित है, ऐसे में इनके बीच की केमिस्ट्री भारत के लिए भी चिंता बनाती है। यही कारण है कि भारत ने अपने चिकन नेक को बहुत मजबूती से सुरक्षित करने का प्लान बनाया। इस बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश ने डायरेक्ट फ्लाइट के कमिटमेंट्स कर लिए। भारत ने इस पूरी जगह को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में, फिर चाहे आसाम हो, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, इस पूरे क्षेत्र में हमने अपनी राफेल फाइटर जेट्स की प्रेज़ेंस, एस-400 की प्रेज़ेंस और अब पैदल सैनिकों के भी यहाँ पर प्रॉपर जगह बना दी गई हैं। ये खबरें जैसे-जैसे बाहर आई, जैसे 16 नवंबर को बाहर निकल कर आता है कि भारत ने ईस्टर्न डिफेंस को मजबूत करने के लिए 3 नए गैरिसन बनाए। भारत ने फोर्टिफाई किया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, ये ताज़ा खबर निकल कर आई। पता चलता है कि भारत के द्वारा 3 बेसिक जगह पर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो विकसित की गई हैं, जिसमें से लाचित बोरफुकम मिलिट्री स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, आसाम के धुबरी में, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में फॉरवर्ड बेस बनाए जा रहे हैं। अगर ये बांग्लादेश का मैप है, तो यहाँ पर किशनगढ़ गैरिसन और चोपड़ा गैरिसन और इधर की तरफ धुबरी गैरिसन बनाया जा रहा है। ये गैरिसन की खबर पुरानी है, लेकिन इन खबर पुरानी से मतलब कुछ दिनों पहले ही हमने आपसे डिस्कस की थी। लेकिन अब इन्हें बेस के रूप में विकसित करने की बात निकल कर आ रही है। इसके साथ-साथ ही भारत ने पूर्वी सीमा पर अपने राफेल लड़ाकू, ब्रह्मोस मिसाइलें और एस-400 अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात कर दिया है। इसका मतलब भारत भी बांग्लादेश में हो रहे तमाम प्रकार के उतार-चढ़ावों से पूरी तरह से अवगत होते हुए उनसे निपटने की तैयारी शुरू कर दिया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगली लड़ाई हमारी पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश से होगी? देखो, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि बांग्लादेश कभी भी भारत के साथ डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं होगा। डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं होगा, उसकी बहुत-सी वजह हैं, जिसमें उसका ये खुद से जानना कि वो इतने सारे सेंटर्स के थ्रू या इतनी सारी सीमाओं के थ्रू भारत से घिरा हुआ है कि वो भारत के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। लेकिन हाँ, वो प्रॉक्सी वॉर छेड़ सकता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि कुछ इस तरह के छद्म युद्ध, जैसे हाल ही में दिल्ली में हुआ एक आतंकी हमला, जो कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित था और भारत में हुआ। ऐसे ही 2026 में पश्चिम बंगाल और आसाम में इलेक्शंस हैं। ऐसे में इलेक्शन के समय उन पर्टिकुलर बॉर्डर स्टेट्स में जो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, वहाँ पर अशांति फैलाकर भारत के अंदर दंगे भड़काए जा सकते हैं। कुछ इस तरह के प्रयास बांग्लादेश कर सकता है। इस तरह के प्रयासों में पाकिस्तान पहले ही महारत रखता है और ऐसा करने में उन्हें एक मोटिवेशन भी मिलता है और मोटिवेशन ये है कि भारत ने जब से एसआईआर शुरू किया है, यानी कि जब अपने इलेक्शन के लिए जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, उनको गहन तरीके से तैयार किया जा रहा है, तब से बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी भारत से वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। ऐसे ही लोग जो लौट कर जा रहे होते हैं, इन्हें उकसावे में बांग्लादेश यूज़ कर सकता है। इन्हें पाकिस्तान के द्वारा बरगलाया जा सकता है, क्योंकि इन्हें भारत के इंटरनल क्षेत्र पता हैं। इन्हें आसाम और पश्चिम बंगाल समझ में आता है। तो भारत के लिए एसआईआर के समय जो बांग्लादेशी जा रहे हैं, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ईज़ी फूड हैं, भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए। खैर, भारत ने अपनी तरफ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर जो तैयारियाँ की हैं, ये दर्शाती हैं कि अब हम डिफेंसिव नहीं, एग्रेसिव होकर काम करना चाहते हैं और ये एग्रेसिव वाली बातें फिलहाल राजनाथ सिंह जी के बयान से भी समझ में आती हैं, जब वो इस बात को बोलते हैं कि हम कैसा अपने पड़ोसियों के साथ फ़ील कर रहे हैं। कुल जमा अर्थ ये है कि भारत किसी भी देश के साथ अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहना चाहिए। ये बात हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सिद्ध की थी और अब उन बयानों से भी समझ में आती है, जिस तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तर्ज पर चिकन नेक्स जो हैं, वो बांग्लादेश के अंदर तलाशा जाना शुरू हो गया है। हम तो बहुत लंबे समय से ये डिमांड करते ही हैं कि भारत को बांग्लादेश के अंदर होकर के एक रास्ता नॉर्थ ईस्ट को बंगाल की खाड़ी से कनेक्ट करने का बना ही लेना चाहिए। जो भी होगा, अपने हितों की रक्षा करना हर देश की ज़रूरत है। जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया ले लिया,
भारत भी बांग्लादेश के साथ सीधा-सीधा उस पर्टिकुलर क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट को बंगाल की खाड़ी से जोड़कर अपनी पावर की सिद्धता और भविष्य में यहाँ से कोई भी आँच ना आए, उस मामले को पूरा तरह से सेटल कर दिया जाना चाहिए। समस्त भारतीय यही चाहते हैं, बांग्लादेश का स्कोर सेटल हो, ताकि दुश्मनों के बीच संदेश जाए कि हम लोग केवल और केवल सुनने के लिए नहीं बने हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर रखें। अगर आप हमारे साथ जुड़ कर के हमारे एप्लीकेशंस, अपनी पाठशाला और बातें बाज़ार की के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जैसे बांग्लादे बा बा बातें बाज़ार की पर हमारे द्वारा फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कोर्सेज़ हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, पूरी 1 साल की वैधता के साथ वो उपलब्ध हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।